बेनीपुर में नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। बेनीपुर में कुल 3 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। नगर परिषद में वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद। तो हमारे बीच एक उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं राजीव कुमार ठाकुर, जो चुनावी मैदान में है। अब देखना यह है कि राजीव ठाकुर किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। राजीव ठाकुर हमारे बगल में है और हम राजीव ठाकुर से बात करते हैं। राजीव जी, चुनावी मैदान में आप क्यों आए? सबसे पहले तो नगर परिषद क्षेत्र की जनता जनार्दन को मेरे तरफ से प्रणाम। और हम चलिए ठीक है, आप चुनावी मैदान में क्यों आए हैं? विकास के लिए आए हैं। क्या आपका क्या जो है सो एजेंडा क्या है? चुनाव में उतरने का एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो हम जितना स्कूल का 4 दीवारी है उसको ठीक करवाने के सोच रहे हैं। उसके बाद रोड, हर जगह नाला टूटा फूटा है, नल जल योजना का कोई काम नहीं हुआ है। उस सब को हम अपने स्तर से जो होगा हमको करेंगे। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं क्योंकि अब आपके लिए एक वार्ड नहीं रह गया, अब आपके लिए 29 वार्ड है। तो जब आप 29 वार्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या समस्या नजर आ रहा है जो सबसे ज्यादा समस्या है? सबसे ज़्यादा समस्या रोड का आ रहा है, जो कि हर जगह पानी में कुछ न कुछ लगे हुआ है। नाला का दिक्कत है, हर जगह कुछ न कुछ टूटी तो लगे हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। बहुत जगह पानी आ रहा है तो रोड पे पानी बह रहा है, इसका कोई देखभाल नहीं है। तो इसके लिए आप कैसे लड़ेंगे? उसके लिए सब सिस्टम बनेगा, उसके लिए आदमी रहेगा, तैयारी रहेगा। उसके बाद न जब हम पद पे रहेंगे तो उसका सही उपयोग होगा। तो चलिए, आप 6 प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशी में आपको ही लोग क्यों चुनेगा ये बताइए। क्योंकि पहले से भी हम समाज सेवा करते आ रहे हैं, चाहे वो सैलून के माध्यम से, चाहे पीडीएस के माध्यम से, हर जगह से हम अपना सेवा देते आ रहे हैं। तो इस बार क्या इरादा है, किस तरह से आप सेवा देना चाहते हैं? इस बार जनप्रतिनिधि के तौर पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन अगर हमको आशीर्वाद देती है तो हम। अच्छा चलिए ठीक है, अगर मानते हैं कि आपको जनता ने मौका दे दिया, आप चुनाव जीत गए, उप मुख्य पार्षद बन गए, तो बनने के बाद सबसे पहले वो कौन सा काम करेंगे जिससे जनता जूझ रही है? सबसे पहले हम शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा ये मुद्दा है, उसके बाद हम रोड पे ध्यान देंगे, पहले शिक्षा पे ध्यान देंगे। ये थे हमारे बीच राजीव ठाकुर, जो बेनीपुर नगर परिषद उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव ठाकुर ने बताया है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया, अगर मैं उप मुख्य पार्षद बन गया, तो सबसे पहले जो क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति जो बद से बदतर है उसे ठीक करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उसके बाद जो जल जमाव की समस्या है, ये इनका कहना है कि जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो हर जगह मुझे जल जमाव की समस्या नजर आ रही है। तो जल जमाव से उबरने के लिए, जल जमाव से वार्ड, हर प्रत्येक वार्ड, 29 वार्ड में जल जमाव की जो समस्या है उससे निपटने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और जहां तक संभव होगा मैं 29 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में जल जमाव से लोगों को छुटकारा दिलाने का प्रयास करूंगा। तो ये थे राजीव ठाकुर, जो अपनी बात बेबाकी के साथ रख रहे थे। इन्होंने कहा है कि फिलहाल मैं चाहे जिस भी माध्यम से हो, मैं जनता की सेवा करता आ रहा हूं, मैं समाज सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन इस बार इरादा है कि इस बार जनप्रतिनिधि बनके लोगों की सेवा करे। अब देखना यह है कि बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र की जनता राजीव ठाकुर की बात पे कितना विश्वास करती है, कितना भरोसा करेगी। ये तो थोड़ा और समय नजदीक आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि राजीव ठाकुर की बात में कितनी सच्चाई है। उप मुख्य पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद हैं, मशकूर आलम। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मशकूर आलम अपने किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वैसे कुल 6 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। सभी अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात को बेबाकी के साथ रख रहे हैं। तो हम जान लेते हैं कि मशकूर आलम, आप किन रणनीति के साथ और क्या कुछ मुद्दा के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दा है आपका और राजनीति में क्यों आए हैं?
देखिए, राजनीति में तो हम 2006 से ही हम राजनीति कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं और मेन मेरा उद्देश्य है विकास का। और यहाँ आपको भ्रष्टाचार भी है, उसको भी मेरा अपना प्रयास रहेगा कि उसको भ्रष्टाचार को मुक्त करना मेरा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये रहेगा। हम लोगों से सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे सामने जो 6 कैंडिडेट हैं, आप 6 कैंडिडेट में सिर्फ कैंडिडेट को कंबाइन कर लीजिए, जो आपको बेहतर लग रहा है आप उसको चुन लीजिए। क्यों आज तक कभी राजनीति से विलम्ब नहीं किए या समाज सेवा से विलम्ब नहीं किए, कार्यकर्ता के रूप में हो चाहे जिस तरह से हो, लोग बीच में कोई इसको जानते भी नहीं है। आज वो अगर प्रत्याशी बन गए हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लड़ना तो सबका ही है, कोई किसी को। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, सभी स्वतंत्र है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने एक बात छेड़ दिया है, चलिए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा समाज सेवा, आप बोल रहे हैं 2006 से हम राजनीति कर रहे हैं, यही है ना? 2006 से आपने कितना समाज सेवा किया है लोगों का, आप ये बता दीजिए। उसमें तो कोई गिनती आपको नहीं हम गिना सकते हैं, मुख्य बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जो समस्याएं मेरे सामने आई पब्लिक का, जो लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं हटा हूँ और उसके लिए 24 घंटा में खड़ा रहता हूँ। चलिए सोच लेते हैं, जनता ने आपको मौका दे दिया, आप उप मुख्य पार्षद बन गए, उसके बाद आप चुनाव जीत करके सबसे पहले वो कौन काम करेंगे जिससे जनता आज तक उबर नहीं पाई है? बताइए वो कौन काम करेंगे आप? सबसे पहले मेरा एक चुनावी रण में एक घोषणा पत्र भी हमने जारी किया है। उस घोषणा पत्र में सबसे पहला हमने बिंदु दिया है। हमने आपसे सवाल पूछा कि अगर आपको जनता मौका दे दिया